नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों, जो उत्तल दर्पण होता है उसके द्वारा प्रतिबिंब सदैव काल्पनिक तथा सीधा बनता है। अगला प्रश्न है, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो दोस्तों, जो गोली दर्पण होती है उसकी फोकस दूरी अर्थात f वो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी अर्थात r/2। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हजामत अर्थात जो नाई होते हैं वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं बाल बनाने के लिए, तो वह करते हैं दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग। अगला प्रश्न है, द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो दोस्तों, जो द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है वह हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो दोस्तों, जो दूध की शुद्धता मापी जाती है वह मापी जाती है लैक्टोमीटर द्वारा। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो दोस्तों, जो मोटर गाड़ी होती है वो चालक के सामने जो पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। तो दोस्तों, जो फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है वह उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता है। अर्थात जो पानी में बुलबुला होता है, हवा का बुलबुला, वो उसका व्यवहार किस दर्पण जैसा होता है। तो दोस्तों, उसका व्यवहार होता है अवतल लेंस जैसा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। तो दोस्तों, जो वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है वह हाइग्रोमीटर से मापी जाती है अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूकंप मापी यंत्र है। तो दोस्तों, भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो दोस्तों, जो ध्वनि की तीव्रता होती है वह डेसिबल में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, मानव रेटिना पे बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों, मानव रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वह सदैव वास्तविक एवं उल्टा बनता है। अगला प्रश्न है, दो समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। अर्थात दोस्तों, दो समतल दर्पण है जैसे ये और ये, इसके बीच में अगर कोई वस्तु रखी है तो उनके प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों, उस दोनों दर्पणों में अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। अगला प्रश्न है, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हृदय की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल दाब की माप की जाती है। तो दोस्तों, जो वायुमंडल की दाब होती है उसका माप बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो दोस्तों, जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें वस्तु को लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, रक्तदाब का माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, रक्तदाब का माप किया जाता है स्फेग्नोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। तो दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर का क्रोड होता है वह नर्म लोहे का बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होता है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। अर्थात दोस्तों, ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्या होता है। तो उसका उपयोग दोस्तों एसी वोल्टेज को उपचयन या अपचयन अर्थात उच्च
धारा को निम्न धारा में या उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में प्रयोग करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किससे मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है? तो दोस्तों पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है? तो दोस्तों जो लाउड स्पीकर होता है उसमें ऊर्जा का परिवर्तन पहले विद्युत से यांत्रिक में, फिर यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो दोस्तों जो डायनमो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी जो होती है वह बदलती है। अगला प्रश्न है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है? तो दोस्तों टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो दोस्तों शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। दोस्तों अगर आप वीडियो यहाँ तक देखे हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।